आज हम बहुत ही टेस्टी सुपर क्रिस्पी एकदम जालीदार इंस्टेंट डोसा बनाएंगे। तो ये इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए हमें ना दाल चावल भिगोना है ना ही फर्मेंटेशन के लिए रखना है। तो जब भी डोसा खाने का मन करे तब आप इस तरह से एकदम क्रिस्पी और जालीदार डोसा एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो क्रिस्पी जालीदार डोसा बनाने के लिए पहले हम कुछ सब्जियां कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, तो इसे हमें एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेना है। साथ में मैंने एक कैप्सिकम लिया है, तो कैप्सिकम को मैंने कट करके बीज निकाल दिया है। अब इसे भी हमें एकदम बारीक बारीक चॉप करना है। और साथ में मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है, तो कैबेज को भी हमें एकदम बारीक चॉप करना है। तो आप चाहो तो कैबेज को चॉपर में भी चॉप कर सकते हो, और या फिर आप मेरी तरह चॉपिंग बोर्ड पर भी इस तरह से बारीक चॉप कर सकते हो। तो आप चाहो तो कैबेज और कैप्सिकम को स्लाइसर की मदद से पतली पतली स्लाइस में हल्का लंबा लंबा भी कट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ सारी सब्जी कट कर ली है। अब हम बैटर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है, जो अक्सर हम खींचू या फिर चकली बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं, वही आटा लिया है। तो एकदम बारीक वाला आटा लेना है। 3/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग, आधे टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट पाउडर और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 8 से 10 करी पत्ता को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और एक हरी मिर्ची को भी हम बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। और साथ में 1 कप पानी ऐड करेंगे और विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पानी हमें और भी ऐड करना है, पर पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे जिससे बैटर में लम्स नहीं बनेगा। अब वापस हम 1 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये डोसा बनाने के लिए बैटर हमें एकदम पतला रखना है, यानी हमें 1 कप चावल का आटा लेना है तो 2 कप पानी ऐड करना है। और ज़रूरत लगे तो हम बाद में थोड़ा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए चम्मच से हम एक बार मिक्स करके कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अब बैटर को हम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तब तक हम साथ में सर्व करने के लिए चटनी बनाएंगे। तो यहाँ 1/3 कप फ्रेश नारियल को कट करके ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून दालिया और 1 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून नमक ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। तो बिना पानी ही पहले हम ग्राइंड करेंगे, फिर चम्मच से हम एक बार मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से मिक्स करने के बाद में ही पानी ऐड करेंगे। आप पहले से पानी ऐड कर लेंगे तो फिर छोटे छोटे नारियल के टुकड़े बच जाएंगे, वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होता है। अभी 1/4 कप पानी, थोड़ा सा हरा धनिया और 1/4 टीस्पून सॉल्ट पाउडर ऐड करके एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ चटनी बनकर तैयार है। तो 1 टेबलस्पून पानी मैंने और ऐड किया था। अब इसमें हम तड़का करेंगे। तो छोटे तड़के पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून राई डालकर राई चटकने देंगे। राई चटक जाए फिर हम थोड़ी सी चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और 4 से 5 करी पत्ता को अच्छे से सौते करने के बाद तड़के को हम चटनी में ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ डोसा के साथ सर्व करने के लिए चटनी बनकर तैयार है। और यहाँ बैटर को भी हमने 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। तो एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से रेस्ट करने से चावल का आटा अच्छे से भीग जाता है और कंसिस्टेंसी भी हम चेक करेंगे। तो देखिए डोसा बनाने के लिए हम इस तरह से जो एज वाला कप रहेगा वैसे यूज़ करेंगे तो डोसा पोर करने में आसान रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम डोसा बनाएंगे। तो यहाँ डोसा बनाने के लिए नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रख दिया था। तो ये डोसा बनाने के लिए 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है कि डोसा अच्छे से गर्म होना चाहिए। गैस की फ्लेम एकदम हाई रखेंगे और डोसा को हम बाहर से अंदर की तरफ बैटर को डाल देंगे, जिससे ये अपने आप इस तरह से जालीदार डोसा बन जाएगा। इसी स्टेज पर अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो अच्छे से जाली नहीं बनेगी और डोसा क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। और बैटर डालने के बाद तुरंत हम बारीक कटी हुई कैबेज और कैप्सिकम ऐड करेंगे और हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। तो ये बैटर को हमें ड्राई नहीं होने देना है, तुरंत इसके ऊपर सब्जियां ऐड कर लेनी है। इस तरह से चम्मच से भी हल्का प्रेस कर लेंगे, जिससे सब्जियां बिल्कुल बिखरेगी नहीं और बैटर में अच्छे से चिपक जाएगी। वैसे आप चाहो तो ये सारी सब्जियां बैटर में भी ऐड कर सकते हो, पर जब डोसा हम स्प्रेड करते हैं तब कहीं कहीं सब्जियां अलग हो जाती है और एक साथ में भी सब्जियां पड़ जाती है और बैटर अलग हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि इस तरह से डोसा स्प्रेड करने के बाद तुरंत सब्जी ऐड करेंगे तो अच्छे से चिपक जाएगी। अब ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद फिर हम ऑयल ऐड करेंगे। पहले से ऑयल ऐड नहीं करना है और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर ये डोसा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे तब भी ये डोसा अच्छे से पकेगा। तो देखिए ये 3 से 4 मिनट में डोसा इस तरह से क्रिस्प हो जाएगा। तब हम इसे तवे से निकालकर सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। आप चाहो तो ये डोसा को दूसरी साइड भी हल्का पका सकते हो। तो अब हम
दूसरा डोसा बनाने के पहले हम तवे को एक बार पोंछ लेंगे और गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे। और बैटर में भी हम कप की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बैटर पतला होता है तो पानी ऊपर आ जाएगा और आटा नीचे बैठ जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करके फिर तवे पे हम बाहर से अंदर की तरफ बैटर को डाल देंगे, तो ये अपने आप जाली हो जाएगी। जनरली हम जो दाल चावल का डोसा बनाते हो अंदर से बाहर की तरफ हम स्प्रेड करते हैं, पर ये डोसा हम बाहर से अंदर की तरफ स्प्रेड करेंगे तो बैटर अच्छे से अपने आप इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और बैटर ऐड करने के बाद तुरंत हम कैबेज और कैप्सिकम और हरा धनिया ऐड करके चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे, जिससे ये सारी सब्जियां डोसा पे अच्छे से चिपक जाएगी, तो बिल्कुल बिखरेगी नहीं। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और डोसा थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद ही हम ऑयल ऐड करेंगे। पहले से ऑयल ऐड कर लेंगे तो वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरह से क्रिस्पी हो जाने के बाद हम डोसा को, आप चाहो तो इस तरह से साइड चेंज करके दूसरी साइड भी हल्की पका सकते हो। तो इस तरह से दूसरी साइड पकाने से ये डोसा लंबे समय तक क्रिस्पी रहेगा, जल्दी से सॉगी नहीं होता है। अब वापस साइड चेंज कर लेंगे और आप चाहो तो इस तरह से थोड़ा सा पोड़ी मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो या फिर पाव भाजी मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो। और फिर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर लेंगे, आप चाहो तो पनीर भी ग्रेट कर सकते हो। ये सब कुछ आपकी चॉइस के ऊपर है, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। फिर भी ये डोसा एकदम क्रिस्पी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए फोल्ड करने से भी पता चल जाता है कि ये डोसा कितना क्रिस्पी बनता है। तो गर्मा गर्म क्रिस्पी डोसा को सर्विंग प्लेट पे सर्व करेंगे। और इतने बैटर में से हम 4 से 5 डोसा बना सकते हैं। तो देखिए तोड़ने से भी पता चल जाएगा कि ये डोसा कितना क्रिस्पी बनता है। तो ये गर्मा गर्म डोसा ही क्रिस्पी रहेगा, फिर ठंडा होने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये डोसा को आप जब सर्व करना है तब भी आप बनाएंगे। तो गर्मा गर्म डोसा को आप कोकोनट चटनी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप भी डिनर के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।